हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने लाया आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण, जिसका फर्स्ट टॉपिक के बारे में बताया था, हमें संज्ञा के बारे में। सेकंड टॉपिक था सर्वनाम। ये हमारा थर्ड टॉपिक है। इसमें विशेषण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन विशेषण है, टॉपिक लिया हमने विशेषण। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। इन विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो ए में दिया है 1, बी में दिया 2, सी में दिया 4, डी में दिया है 3। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 4 हो जाएगा। पहला का हो जाएगा सी, 4 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 में बोल रहा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ए में दिया है, दूसरा का ए में दिया है विशेषण, बी में दिया विशेष, सी में दिया उपसर्ग और डी में दिया है अवयव। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का ए हो जाएगा। दूसरा का ए हो जाएगा विशेषण। 2 के बाद 3 नंबर में देखेंगे। 3 में बोल रहा है कोई पुस्तक ले लो, वाक्य में कोई कौन सा विशेषण। कोई पुस्तक ले लो, वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है। तो ए में दिया गुणवाचक विशेषण, बी में दिया परिमाणवाचक, सी में दिया संख्यावाचक और डी में दिया है सर्वनामिक विशेषण। 3 का हो जाएगा डी, हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। इस वाक्य में कोई है जो कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है। 3 के बाद देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में बोल रहा है उसका चेहरा गोल है। उसका चेहरा गोल है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है। उसका चेहरा गोल है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है। तो गोल बोलने यानी किसी का ना किसी का विशेषता बतला रहा है, यानी किसी का गुण को बतला रहा है। तो ए में दिया है गुण को बतलाता है, उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ए में दिया संख्यावाचक, बी में दिया गुणवाचक, सी में दिया परिमाणवाचक और डी में दिया है सर्वनामिक विशेषण। तो उसका चेहरा गोल है, यानी किसी का चेहरा गोल है, यानी उसके गुण को बतला रहा है। तो इसमें इसका आंसर कुछ है, गुण को बतलाता है, उसे कुछ कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ए में दिया संख्यावाचक, बी में दिया गुणवाचक, सी में दिया परिमाणवाचक, डी में दिया सर्वनामिक विशेषण। तो 4 का हो जाएगा बी, गुणवाचक हो जाएगा कि इसमें गुण को बतला रहा है। तो 4 के बाद देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में बोल रहा है कि नरक शब्द का विशेषण है। नरक का विशेषण है। तो ए में दिया नरकी, बी में दिया नरकुम, सी में दिया नरकु और डी में दिया है नारकीय। तो नरक शब्द का विशेषण कुछ हो जाएगा नारकीय हो जाएगा, नारकीय हो जाएगा, यानी 5 का हो जाएगा डी, 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 में क्या बोल रहा है? 6 में बोल रहा है ना कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े क्या है? क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े क्या है? तो ए में दिया विशेषण, बी में दिया प्रविशेषण, सी में दिया उपसर्ग, डी में दिया है सर्वनाम। तो 6 का आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि क्षत्रिय बड़ी साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े क्या है? क्षत्रिय बड़ी साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े क्या है? तो ए में दिया विशेषण, बी में दिया प्रविशेषण, सी में दिया उपसर्ग, डी में दिया है सर्वनाम। तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा 6 का हो जाएगा बी, हो जाएगा प्रविशेषण, प्रविशेषण हो जाएंगे। 6 के बाद देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में बोल रहा है दर्शन शब्द का विशेषण है। दर्शन शब्द का विशेषण है। तो ए में दिया दर्शनार्थ, बी में दिया दर्शनीय, सी में दिया दर्शनी और डी में दिया है दूरदर्शी। तो दर्शन शब्द का विशेषण कुछ हो जाता है? दर्शनीय हो जाता है, यानी 7 का हो जाएगा बी, 7 का बी हो जाएगा। 7 के बाद देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में बोल रहा है कि लाल डॉट 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 वाचक विशेषण है। तो लाल है जब बोला कि कौन विशेषण। तो ए में दिया गुण, बी में दिया परिमाण, सी में दिया सर्वनामिक, डी में दिया संख्या। तो लाल है जब कुछ गुणवाचक विशेषण, यानी 8 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। 8 के बाद देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में बोल रहा है धर्म का विशेषण डॉट डॉट होता है। धर्म का विशेषण कौन सी होता है जब पूछ रहा है। तो ए में दिया धर्मी, बी में दिया धार्मिक, सी में दिया धर्म, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो धर्म का विशेषण कुछ होता है? धार्मिक होता है, यानी 9 का हो जाएगा बी, 9 का हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। 9 के बाद 10 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 10 में बोल रहा है कि शिव शब्द का विशेषण है। शिव शब्द का विशेषण है ये पूछ रहा है। तो ए में दिया है शिवी, बी में दिया है शिविक, सी में दिया शैव, डी में दिया है शिव। तो शिव शब्द का विशेषण कुछ होता है? शिव का
सैब हो जाता है, शिव का सैब हो जाता है। 10 का हो जाएगा सी, 10 का सी। 10 के बाद देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में बोला है कि राष्ट्र का विशेषण होता है, राष्ट्र का विशेषण होता है। तो ए में दिया है राजकीय, बी में दिया है राष्ट्रपति, सी में दिया है राष्ट्रीय, डी में दिया है राष्ट्रीय। इसमें हर से जोड़ा जाए, इसमें दीर्घ जोड़ा जाए, तो राष्ट्र का कुछ हो जाएगा, राष्ट्र का विशेषण होता है राष्ट्रीय होता है, यानी 11 का हो जाएगा सी, 11 का हो जाएगा सी। 11 के बाद 12 नंबर देखेंगे। 12 में बोला कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण का पद है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण का पद है। तो ए में दिया है मेला, बी में दिया उजला, सी में दिया बुढ़ापा और डी में दिया है मनुष्य। तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा, 12 का हो जाएगा बी, 12 का बी हो जाएगा उजला, उजला हो जाएगा। 12 के बाद देखेंगे 13 नंबर। 13 में बोल रहा है कि थोड़ा दूध यहाँ पर थोड़ा कैसा विशेषण है, तो थोड़ा दूध है तो बोला कि इसमें थोड़ा है कैसा विशेषण है। तो ए में दिया गुणवाचक, बी में दिया परिमाण बोधक, सी में दिया संख्यावाचक और डी में दिया है सर्वनामिक। तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा परिमाण बोधक हो जाएगा, 13 का हो जाएगा बी, 13 का बी हो जाएगा। 13 के बाद देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में बोल रहा है कि दया का विशेषण है, यानी दया का विशेषण कोची होता है जब पूछ रहा है। तो ए में दिया दयानी, बी में दिया दयाविनी, सी में दिया दयाई और डी में दिया है दयालु। तो दया का विशेषण कुछ हो जाता है दयालु होता है, यानी 14 का हो जाएगा डी, 14 का डी हो जाएगा। 14 के बाद देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में बोला कुल शब्द का विशेषण है, कुल शब्द का विशेषण है ये पूछ रहा है। तो ए में दिया कुलु, बी में दिया कुलीन, सी में दिया कुली और डी में दिया है कली। तो कुल शब्द का विशेषण क्या होता है, कुलीन होता है, यानी 15 का हो जाएगा बी, 15 का हो जाएगा बी, कुलीन हो जाएगा। कुल शब्द का विशेषण हो जाएगा कुलीन। 15 के बाद देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में बोल रहा है जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं। तो ए में दिया विशेषण, बी में दिया विशेष, सी में दिया गुण और डी में दिया वर्ण, वर्णन दिया है। तो 16 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 16 का हो जाएगा बी। जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष से कहते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष से कहते हैं, नहीं 16 का बी हो जाएगा विशेष से हो जाएगा। 16 के बाद देखेंगे 17 नंबर। 17 में बोल रहा है खानदान शब्द का विशेषण है, खानदान का विशेषण क्या होता है ये पूछ रहा है। तो ए में दिया खानदानी, बी में दिया खयात, सी में दिया खंडित और डी में दिया है खजूरी। तो खानदान शब्द का विशेषण कुछ होता है, खानदान शब्द का खानदानी हो जाता है, यानी 17 का हो जाएगा ए खानदानी हो जाएगा। 17 के बाद 18 नंबर देखेंगे। 18 में बोल रहा है विजय का विशेषण है, यानी विजय का विशेषण है ये पूछ रहा है। तो ए में दिया विजया, बी में दिया विजयी, सी में दिया विजयी भी और डी में दिया है बीज यानी। तो विजय शब्द का विशेषण कुछ होता है विजयी हो जाता है, विजय का विजयी, यानी 18 का हो जाएगा बी, 18 का बी हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। 18 के बाद देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में बोला है कि निम्न में गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें बोला है कि कौन है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ए में दिया काली, बी में दिया गोल, सी में दिया अच्छा और डी में दिया कुछ। तो इसमें कौन है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो 19 का हो जाएगा डी, कुछ है जो कि गुणवाचक विशेषण नहीं है, बाकी ये तीनों गुणवाचक विशेषण है। तो 19 के बाद देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में क्यों बोल रहा है, 20 में बोल रहा है कि निज शब्द का विशेषण क्या है, निज शब्द का विशेषण क्या है। तो ए में दिया निधि, बी में दिया निजी, सी में दिया न्यायी और डी में दिया है नीति। तो निज शब्द का विशेषण कौन होता है, निजी होता है, निज का निजी, यानी हो जाएगा 20 का हो जाएगा बी, 20 का बी हो जाएगा। 20 के बाद देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में बोल रहा है कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसे संकेत करता हो तो उसे डॉट डॉट विशेषण कहा जाता है। बोला कि जब कोई सर्वनाम है जो संज्ञा के पहले आकर संकेत करता हो तो उसे कोची कहते हैं। तो ए में दिया है गुणवाचक, बी में दिया परिमाणवाचक, सी में दिया संख्यावाचक और डी में दिया है सर्वनामिक। तो जब कोई विशेषण, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर संकेत करता हो तो उसको कहते हैं सर्वनामिक कहते हैं, उसे सर्वनामिक कहते हैं। 21 का हो जाएगा डी, 21 का डी हो जाएगा। 21 के बाद देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में बोल रहा है कि यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है। तो ए में दिया गुणवाचक विशेषण, बी में दिया परिमाणवाचक विशेषण, सी में दिया सर्वनामिक विशेषण, डी में दिया संख्यावाचक विशेषण। तो 22 का कुछ हो जाएगा, 22 का हो जाएगा सी हो जाएगा। यह गाय बहुत दूध देता है, इस वाक्य में यह कुछ है, यह कुछ हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यानी 22 का हो जाएगा सी। 22 के बाद देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में बोल रहा है
कि भूख का विशेषण कौन है, भूख का विशेषण कौन है। इसमें 4 का ऑप्शन दिया है। इसमें ए में दिया है भूखा, बी में दिया है भूखड़ी, सी में दिया है भूखड़ और डी में दिया है भूखल। तो भूख का विशेषण कुछ हो जाता है, भूखा होता है, भूख का भूखा। 23 का हो जाएगा ए, 23 का ए हो जाएगा।